इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने का। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें दो सीरीज़ दी जाती है एक्स एंड वाई, जिसमें हमें वैल्यू सपोज कर लेते हैं हम 10, 12, 15, 17, 17, 14 एंड 20। ये हमें वैल्यू गिवन है, एक्स की और वाई की गिवन है 5, 7, 7, 9, 10, 8, 5। ये हमें वैल्यू गिवन है y, ठीक है। अब बाकी में हमने क्या किया है, कार्ल पियर्सन में हमने ओरिजिनल वैल्यू को यूज़ किया है, ये जो वैल्यू है इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला है। अभी जो लास्ट हमने डिस्कस किया था रैंक, उसमें हमने इनको रैंक प्रोवाइड कर दिए थे। लेकिन ये जो मेथड है ये इनकी डायरेक्शन पे बेस्ड है कि ये जो वैल्यू है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इनमें जो चेंज आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। अब इस मेथड में जो वैल्यू दी गई है हम उसमें क्या करते हैं, इस मेथड में हम इन वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि इन वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले कंपैरिजन, जैसे एक्स सीरीज़ को अगर हम लेते हैं, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है उसका कंपैरिजन करेंगे हम सेकंड वैल्यू के साथ। अब फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड वैल्यू हमारी हाई है, इट मीन्स वैल्यू बढ़ रही है। अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो आपने इसमें जो सिंबल्स असाइन करने होते हैं, इसमें साइंस आप असाइन करोगे। तो अगर वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, प्लस का साइन असाइन कर दोगे। प्लस का साइन आपने असाइन कर देना है सेकंड वैल्यू के लिए, ठीक है, क्योंकि सेकंड वैल्यू को आपने फर्स्ट के साथ कंपेयर किया है, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड वैल्यू को कंपेयर करोगे सेकंड के साथ। अगर थर्ड वैल्यू सेकंड से ज़्यादा है, इट मीन्स वो बढ़ रही है फिर से, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से प्लस का साइन असाइन कर देंगे। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए हम थर्ड को फोर्थ के साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर वैल्यू हमारी बढ़ रही है तो फिर से प्लस का साइन हमें असाइन करना है। फिर से अगर वैल्यू हमारी सेम होती है, जो हमारी फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू है वो सेम है, अगर कोई चेंज नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वल हैं, या फिर हम इसे साइन असाइन कर सकते हैं ज़ीरो का, कि कोई भी चेंज आया ही नहीं, चेंज हमारा क्या है, ज़ीरो है। तो कुछ एक बुक में इसे इक्वल के साइन के द्वारा नोट किया जाता है जब हमारी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, और कुछ बुक में ज़ीरो के द्वारा, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ज़ीरो का यूज़ आजकल ज़्यादा किया जाने लगा है, इक्वल को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने ज़ीरो असाइन करना है अगर वैल्यू हमारी सेम है। और बाई चांस अगर वैल्यू हमारी कम हो जाती है, जैसे नेक्स्ट में कम हो रही है, 17 से 14 आ गई वैल्यू, तो कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है। तो जब भी डिक्रीज़ होगी तो आपने कौन सा सिंबल असाइन करना है, माइनस का। जब बढ़ रही है तो आप प्लस का असाइन कर रहे हो, जब कम होगी तो आप माइनस का असाइन करोगे, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, 14 को आप 20 के साथ कंपेयर करो, 20 बढ़ रहा है, 14 से ज़्यादा है वैल्यू, तो बढ़ गई वैल्यू हमारी, बढ़ने के लिए पॉजिटिव का साइन। इस तरीके से आपने साइन असाइन करने हैं। पहले आपने एक्स सीरीज़ के लिए साइन असाइन किए, इसी तरीके से आप वाई सीरीज़ के लिए भी सिम्बल्स क्या करोगे, असाइंस करो। 5 का फर्स्ट, ये ध्यान रखना आपने, फर्स्ट के लिए कोई भी सिंबल नहीं होगा आपका, फर्स्ट में डैश होगा, क्योंकि इसका कंपेरिजन हमने किसके साथ नहीं किया है। अब सेकंड का कंपेरिजन फर्स्ट के साथ करेंगे, तो फर्स्ट से ये हाई है वैल्यू तो प्लस का साइन। नेक्स्ट आप बता दोगे अब तो ये ज़ीरो है, या फिर हम इक्वल का साइन असाइन कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है। फिर से हमारी वैल्यू बढ़ी तो प्लस का साइन, फिर से बढ़ी, फिर से प्लस का। अब हमारी कम होगी वैल्यू तो माइनस का साइन हमने असाइन किया, फिर से कम होगी तो हमने माइनस का साइन असाइन किया, ठीक है। अब इन सिंबल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, दोनों सीरीज़ को हम कंपेयर करते हैं कि इनमें रिलेशन है या नहीं है, और रिलेशन हम इन सिंबल्स के थ्रू ही फाइंड आउट करते हैं। ये वैल्यू अब हमारे लिए यूजलेस है, ये सिंबल्स ही हमारे काम आएंगे, ठीक है। जैसे रैंक में हमने रैंक का यूज़ किया था, ओरिजिनल वैल्यू को इग्नोर कर दिया था, वैसे ही कॉन्करेंट डेविएशन मेथड में हम सिर्फ जो साइंस हैं उनका यूज़ करते हुए कोरिलेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप हम कॉन्करेंस निकालने वाले हैं। कॉन्करेंस कैसे निकालेंगे, हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द साइंस, जो सिंबल्स हमने असाइन किया उनका प्रोडक्ट हम करेंगे। अब प्रोडक्ट करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है, अगर सिंबल्स हमारे सेम हो, इट मीन्स
प्लस को प्लस के साथ अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारा प्लस रहने वाला है, माइनस को माइनस के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी प्लस आएगा, और इक्वल ये इक्वल को आप इक्वल के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये भी प्लस आएगा, और ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी प्लस आएगा। ये ध्यान रखना है, जब भी दोनों सिम्बल्स जिनको आप मल्टीप्लाई करें वो सेम ही है तो आपने उनका प्रोडक्ट प्लस लिखना है। अगर वो अपोजिट है, जैसे प्लस और माइनस को आप मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस आएगा, माइनस और प्लस को आप मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस आएगा, ज़ीरो और माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस आएगा, और ज़ीरो और प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस ही आएगा। तो आपने थोड़ी क्या ध्यान में रखनी है कि अगर दोनों सिंबल सेम है तो प्लस, अगर दोनों सिंबल अपोजिट है या अलग अलग है तो माइनस। ठीक है, अब हम फटाफट से प्रोडक्ट कर देते हैं इसका। जैसे इसमें हमने प्रोडक्ट किया, फर्स्ट के लिए कोई भी प्रोडक्ट आएगा नहीं, नेक्स्ट के लिए प्लस और प्लस प्लस, नेक्स्ट के लिए प्लस और ज़ीरो माइनस, क्योंकि दोनों क्या होंगे आपके अलग अलग सिंबल होंगे। नेक्स्ट के लिए प्लस प्लस प्लस, नेक्स्ट के लिए ज़ीरो और प्लस माइनस, नेक्स्ट के लिए माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट के लिए प्लस माइनस माइनस। तो ये आपने क्या कर लिया, कॉन्करेंस फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या करोगे, इनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव सिंबल काउंट करोगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव सिंबल। नंबर ऑफ पॉजिटिव सिंबल कितने आपके 1 2 एंड 3, तो यहाँ C इज इक्वल टू आपका क्या होगा 3। तो इस तरीके से आपने C फाइंड आउट कर लेना। C क्या है, टोटल नंबर ऑफ, C इज इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्लस साइन। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो C को। अब ये तो मैंने बता दिया कि आपको करना क्या है। अब इसके बाद आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इसमें कॉफिशिएंट के ऑफ कोरिलेशन के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो RC यूज़ करते हैं, R कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए, और C हम यूज़ करते हैं कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के लिए। तो RC इज इक्वल टू आपका क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2C माइनस n डिवाइड बाय n। ये स्मॉल n है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, C इज इक्वल टू मैंने आपको बता दिया, एक ही चीज़ रहेगी अब तो n। n क्या है, n से बेसिकली हम लेते हैं कि ये नंबर ऑफ आइटम होगा, नंबर ऑफ आइटम जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हम यहाँ ले लेते हैं कि जैसे n इज इक्वल टू 7 होगा। लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं है, n इज इक्वल टू 7 नहीं है। n यहाँ क्या है, इस मेथड के लिए n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ साइन, नंबर ऑफ साइन है। अब नंबर ऑफ साइन देखो आप, फर्स्ट के लिए हमने कोई साइन असाइन ही नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट के लिए कोई साइन हमें मिला ही नहीं, असाइन हम कर ही नहीं सकते, उससे पहले कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके साथ हम कंपेयर करें, तो ये खाली रहता है हमारा। तो नंबर ऑफ साइन देखो आप 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ n इज इक्वल टू आपका क्या है, नंबर ऑफ साइन इज इक्वल टू 6 है। अब आप ये डायरेक्टली या तो सिंबल काउंट कर लो, या एक और मेथड आपके पास, जो आपके पास नंबर ऑफ आइटम है उसमें से आप 1 लेस कर दो। नंबर ऑफ आइटम आपके पास 7 थी, 7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा जिसके थ्रू हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के थ्रू। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। अच्छा, एक दो चीज़ें फॉर्मूले के बारे में अभी और बता देता हूँ मैं। ये यहाँ ध्यान रखना आपने, जैसे मैंने बाहर भी अंडर रूट के प्लस और माइनस का साइन यूज़ किया, अंदर भी प्लस और माइनस का साइन यूज़ किया है, तो दो साइन, क्वेश्चन ये आ जाता है क्या दोनों हम एक साथ यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में जब भी हम सोल्व करेंगे एक्चुअल में क्वेश्चन, तो ये जो प्लस और माइनस का साइन है ये स्टार्टिंग में फॉर्मूले में तो हमने सेम ही रखना है, उसके बाद ये डिपेंड करता है 2C माइनस n। अगर वो पॉजिटिव आता है इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है, प्लस के 2 आगे या प्लस के 3 आगे, तब हमने क्या करना है, अंडर रूट के अंदर और बाहर दोनों जगह प्लस का साइन यूज़ करना है। ठीक है, और अगर बाई चांस 2C माइनस n अगर ये माइनस की वैल्यू आती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, बाहर भी माइनस और अंदर भी हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस के साइन इसीलिए आपके दोनों साथ साथ लिखे गए हैं। आप इस पे बेसिक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं फटाफट।
से इस पे बेस हम एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 35 आपका, इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें गिवन है, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें गिवन है। एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 112, 115, सॉरी 125 है ये, 125, 126, 118, 118, 121, 125, 125, 131 एंड 135। ये x की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू हमें गिवन है 106, 102, 102, उसके बाद हमें 104, नेक्स्ट हमें 98, 96, 97, 97, 95 एंड 90। ये हमें वैल्यू गिवन है, एक्स एंड वाई की वैल्यू गिवन है। अब हमें करना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के थ्रू। कॉन्करेंट डेविएशन मेथड यूज करते हुए हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस 2c माइनस n डिवाइड बाय n। अब c निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले साइन असाइन करने होंगे। साइन जब हम असाइन करते हैं, साइन के लिए हम लिखते हैं डेविएशन, डेविएशन साइन ऑफ x फ्रॉम प्रीसीडिंग वैल्यू। जो भी x की प्रीसीडिंग वैल्यू है उससे अगर हम डेविएशन लेते हैं तो उसका साइन क्या है। इट मीन्स हम डेविएशन लेते हैं x का उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू से, इसकी प्रीसीडिंग वैल्यू ये है। अब इसका डेविएशन हम इसी लेते हैं, इट मीन्स 112, 125 माइनस 112 अगर हम करते हैं तो ये कितना रहता है, प्लस का 13 रहता है। तो हमें 13 की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें ये देखना है कि साइन किसका है, पॉजिटिव का। तो एक तरीका ये भी है कि आपको साइन कौन सा साइन करना है, वो ये ध्यान रखने का कि आपको x की नेक्स्ट जो हमारी सेकंड वैल्यू है उसमें से फर्स्ट वैल्यू लेस करनी है, थर्ड में से सेकंड और नेक्स्ट में से। इट मीन्स हमने प्रीसीडिंग वैल्यू लेस करते चले जाना है और जो भी साइंस हमारा रहेगा वही हम सिंबल्स असाइन करेंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है और दूसरा तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इसके लिए जो साइंस होंगे, फर्स्ट के लिए कोई साइन नहीं होगा, सेकंड के लिए प्लस, नेक्स्ट के लिए फिर से प्लस, नेक्स्ट के लिए माइनस, क्योंकि 126 से कम आ गया 18, और नेक्स्ट के लिए फिर क्या आ गया 0, क्योंकि 118 और 118 दोनों इक्वल हैं। फिर नेक्स्ट हमारा इंक्रीज़ हो गया प्लस, फिर इंक्रीज़ हो गया प्लस, फिर इक्वल आया 0, फिर प्लस हुआ और फिर लास्ट में फिर से प्लस हुआ, ठीक है। ये तो एक्स सीरीज़ के लिए। अब इसी तरीके से वाई सीरीज़ के लिए डेविएशन साइन, डेविएशन साइंस ऑफ वाई, इसी तरीके से डेविएशन साइन हमने वाई के लिए प्राप्त करने हैं। ये 102 था, पहले के लिए कोई साइन नहीं होगा, नेक्स्ट के लिए वैल्यू हमारी कम होगी तो माइनस का साइन, डैश आप इस तरीके से यूज़ कर लेना ताकि माइनस और डैश दोनों मिक्स ना हो, माइनस और उसके बाद फिर 0, क्योंकि 102 और 102 दोनों सेम ही है। उसके बाद प्लस, नेक्स्ट फिर माइनस, फिर उससे नेक्स्ट माइनस, फिर प्लस हुआ, फिर इक्वल आया, फिर माइनस गया और फिर से माइनस गया। तो ये साइन हमने y को असाइन कर दी। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। इसके लिए कोई भी साइन नहीं होगा, प्लस माइनस दोनों सेम साइन नहीं है तो माइनस, प्लस 0 माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस 0 माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, 0 0 प्लस,
प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये साइन हमें मिल गए। अब हमें इनका क्या करना है, काउंट करके पॉजिटिव साइंस हमें काउंट करने। पॉजिटिव साइन हमारे कितने आए, 2, तो c इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 2। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली वैल्यू निकाल देनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें n चाहिए होगा। n यहाँ देखो काउंट करो, कैपिटल लेटर n इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैपिटल लेटर n इज इक्वल टू आपका 10 है, तो n या तो आप निकाल लो 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 9, या फिर आप सिंबल काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो स्मॉल n इज इक्वल टू आपको कितना आ गया, 9 आ गया। अब फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, आर सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2 इंटू में सी हमारा कितना है, 2 - 1 सॉरी माइनस n आपका कितना है 9 डिवाइड बाय n आपका कितना था 9। अब अगेन आप सोल्व करके लिखो, 2 इंटू 2 हमारा 4 4 माइनस 9 माइनस के 5 रह गए। तो अब हमें यहाँ से पता चला आर सी इज इक्वल टू, अब हमें माइनस का साइन यूज करना है, माइनस अंडर रूट माइनस यहाँ बाहर माइनस और अंदर भी ये माइनस का। ठीक है, माइनस इंटू माइनस 5 डिवाइड बाय 9। ठीक है, ये माइनस का 5 रहा, हमने ये ब्रैकेट में रखा और माइनस का साइन हमने यूज़ करना है अंदर और बाहर। ठीक है, तो हमने अंदर और बाहर माइनस का साइन यूज़ किया। अब अगेन जब हम इसको सोल्व करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे हम, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ सोल्व, ऊपर हम नीचे का आपको दिखाई नहीं देगा। आर सी इज इक्वल टू आपका 5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो माइनस इंटू में अंडर रूट माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 0.5 पे चला जाएगा, 0.55 एंड 5 0.555 आ जाएगा आपका। जब हम डिवाइड कर देंगे 0.5 को सॉरी 5 को 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। अगेन जब हम इसको सोल्व करेंगे आर सी इज इक्वल टू, अब ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाहर माइनस अंदर आपका प्लस का आ जाएगा 0.55 एंड 5। जब हम इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आर सी इज इक्वल टू बाहर माइनस होगा और इसका अंडर रूट आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस की होगी, तो प्लस इंटू में माइनस माइनस आ जाएगा, तो एट द लास्ट हमारी जो वैल्यू आने वाली वो माइनस की आएगी। अब इसका जब हम फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट कैलकुलेटर की मदद से, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 0.555। ये वैल्यू आपकी आ जाती है 0-0.745। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इस पर बेस 3 या 4 क्वेश्चन है वो आप सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।